एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी की पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर कबीर। कबीर की 3 प्रमुख रचनाएं हैं, साखी, सबद, रमेनी। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजा की प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। अब हम देखते हैं इसका पाठ परिचय। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण यानी उनके गुण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों यानी बाहरी दिखावों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। इस पाठ के अंदर कबीर की साखियां और सबद यानी कि पद 2 पाठ दिए हुए हैं। इसका हम पहला पाठ साखियां पढ़ेंगे। पहले सबद पद में बाह्य आडंबरों का विरोध यानी बाहरी दिखावों का विरोध एवं भीतरी ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। अर्थात कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर मनुष्य के हृदय भी विराजमान है और मनुष्य उसे अज्ञानवश हर स्थान पर मंदिर, मस्जिद, काबा में ढूंढता रहता है। दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से यानी कमजोरियों से मुक्त होता है। अब हम पढ़ेंगे साखियां। इसकी पहली साखी है, मानसरोवर सुबर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। इस साखी के हम 2 अर्थ करेंगे, एक साधारण अर्थ में और एक आध्यात्मिक अर्थात परमात्मा के संबंध में। पहले हम साधारण अर्थ देखते हैं। मानसरोवर यानी मानसरोवर में स्थित पवित्र सरोवर, सुबर पूरी तरह से भरा हुआ, हंसा हंस, केली कराई का अर्थ क्रीड़ा करना, खेलना, मुक्ता फल मोक्ष रूपी मोती, मुक्ता चुगे यानी स्वतंत्र होकर अब उड़ी अनंत न जाए। अनंत यानी अन्यत्र स्थान पर, जाही मतलब जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर में स्थित पवित्र सरोवर सुबर जल के जल से पूरी तरह भरा हुआ है। हंसा केली कराई और उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, साधारण अर्थ में यहाँ आनंद रूपी फल लेंगे कि वो आनंद रूपी फलों को स्वतंत्र होकर चुग रहे हैं। अर्थात वो यहाँ उन्हें किसी का भय नहीं है। अब उड़ी अनंत न जाए, उन्हें ये स्थान इतना अच्छा लग रहा है कि वो इसको छोड़कर अन्य स्थान पर नहीं जाना चाहते। अब हम आध्यात्मिक पक्ष में लेंगे। मानसरोवर मन रूपी सरोवर यानी भक्त का निर्मल हृदय, सुबर यानी पूरी तरह, और जल यानी भक्ति रूपी जल, हंस यानी साधक या भक्त, केली कराई या क्रीड़ा करने से मतलब है भक्ति करना, मुक्ता फल मोक्ष रूपी मोती, मुक्ता यानी वही स्वतंत्र, और अन्नत का मतलब अन्यत्र। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्त का निर्मल हृदय मन रूपी सरोवर भक्ति रूपी जल से पूरी तरह भरा हुआ है। अर्थात साधक ईश्वर भक्ति में लीन हो गया है। हंसा केली कराई और वह साधक मस्त होकर ईश्वर की भक्ति कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता जुगे और वह स्वतंत्र होकर मोक्ष रूपी मोती को चुग रहा है। अर्थात परमात्मा के पास जाने का मार्ग ढूंढ रहा है। अब उड़ी अनंत न जाए, उसे ये मार्ग अर्थात ईश्वर भक्ति का मार्ग इतना अच्छा लग रहा है कि वो इसे छोड़कर अन्यत्र स्थान अर्थात विषय वासना के मार्ग पर नहीं जाना चाहता। सेकंड साखी, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। प्रेमी का अर्थ है ईश्वर प्रेमी या भक्त, कोई यानी कोई भी, विष यानी अवगुण या दुर्गुण, अमृत यानी सद्गुण। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर के सच्चे प्रेमी अर्थात ईश्वर भक्त को ढूंढने के लिए निकला। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे ईश्वर का सच्चा भक्त कहीं भी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले कि जब एक ईश्वर के सच्चे प्रेमी को अर्थात भक्त को दूसरा ईश्वर का सच्चा प्रेमी या भक्त मिल जाता है, सब विष अमृत होए, तो सारा विष अमृत में बदल जाता है। अर्थात सारे दुर्गुण सद्गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। तीसरी साखी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज डुली चढ़ारी। हस्ती का अर्थ है हाथी, सहज यानी आराम से, दुलिचा यानी आसन, डारी यानी डालकर या बिछाकर, स्वान यानी कुत्ता,
भूकन यानी भोंकना या चिल्लाना, या फिर दूसरा अर्थ लेंगे निंदा करना। झकमारी का व्यर्थ में समय बर्बाद करना। कबीर दास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कि हाथी रूपी ज्ञान की एक सच्चे साधक को हाथी रूपी ज्ञान की सवारी करके सहज दुलिचादारी कि आराम से आसन बिठाकर चलते निश्चिंता के साथ चलना चाहिए। हाथी इसलिए कहा है क्योंकि कहावत है कि हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, अर्थात जो कुत्ते भौंकते हैं उसका हाथी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपनी मस्ती पर चलता रहता है। समान रूप संसार है कि संसार तो कुत्ते के समान है, भूकन दे झकमारी, क्यों तो व्यर्थ में ऐसे ही भोगता रहता है। अर्थात सच्चा साधक को चाहिए कि संसार के द्वारा की गई निंदा पर ध्यान न दे, झक मारी और उस पर ध्यान नहीं दे, क्योंकि वो तो व्यर्थ में ऐसे ही निंदा करता रहता है। दे झक मारी और उसकी निंदा पर ध्यान देकर एक सच्चे साधक को अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं दोबारा से इसको रिपीट करती हूँ। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, ज्ञान को सहज रुलिचा डारी। कबीर दास जी कहते हैं कि सच्चे साधन को हाथी रूपी ज्ञान की सवारी कर आराम से आसन बिछा करके, समाधि रूपी आसन लगा करके निश्चिंता के साथ चलना चाहिए, क्योंकि स्वान रूप संसार है, क्योंकि ये संसार तो कुत्ते के समान है। इसको यदि ये भौंक रहा है अर्थात निंदा कर रहा है तो उसे करने दे, इसकी परवाह नहीं करना चाहिए। दे झकमारी और इस पर ध्यान देकर इसकी परवाह करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। पखा पकी के कारणे सब जग रहा बुलान। कबीर दास जी कहते हैं, पहले इस शब्दार्थ देख लेते हैं। पखा पकी का अर्थ है पक्ष विपक्ष, कारण यानी कारण, जग यानी संसार, बुलान यानी बुलाना, निरपक्ष यानी निष्पक्ष, होई यानी होकर, सोई यानी वही, संत यानी सच्चा ईश्वर भक्त, सुजान यानी चतुर। कि पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा बुलाल, कि सारे संसार के लोग ईश्वर को भूल रहे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पक्ष विपक्ष अर्थात अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे धर्म को हीन मानने के कारण सारे संसार के लोग ईश्वर से दूर हो रहे हैं, उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान, कि जो निष्पक्ष होकर अर्थात सभी धर्मों को समान मान करके ईश्वर की भक्ति करता है, सोई संत सुजान, वही सच्चा संत होता है, अर्थात ईश्वर का भक्त होता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। मुआ का अर्थ है मरना, कही यानी कहना, खुदाई यानी खुदा, सो यानी वह, जीवता यानी जीवित रहने का अधिकारी, दुहु यानी दोनों अर्थात दोनों धर्म हिंदू और मुस्लिम, निकट यानी पास में, जाय यानी जाना। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। कबीर दास जी कहते हैं कि हिंदू लोग राम का नाम लेते लेते मर गए और मुसलमान खुदा का, अर्थात हिंदू और मुस्लिम दोनों अपने अपने ईश्वर को श्रेष्ठ बताते हुए मर गए, किंतु दोनों को ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। कहे कबीर सो जीव था। कबीर दास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवित रहने का अधिकारी है जो दुहु के निकट न जाए, जो दोनों के अर्थात दोनों धर्म हिंदू और मुस्लिम दोनों के ही पास में नहीं जाता, अर्थात दोनों धर्मों में भेदभाव नहीं करता, दोनों को समान मानकर ईश्वर की भक्ति करता है। काबा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मेधा भया, बैठी कबीरा जीव। कबीर दास जी कहते हैं, पहले मैं शब्दार्थ बता देती हूँ। काबा का अर्थ है मुसलमानों का तीर्थ स्थान, काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थान, भया यानी हो गया, राम यानी राम का नाम, मोट चून यानी मोटा आटा, मैदा यानी बारीक पिसा हुआ आटा, जीव यानी भोजन करना, बैठी यानी बैठना। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर से सभी धर्मों के प्रति समानता का भाव स्थापित हो गया, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे मन में पहले सभी धर्मों के लिए भेदभाव था, लेकिन जब भेदभाव समाप्त हुआ और समानता का भाव स्थापित हो गया तो मेरे लिए मुसलमानों का तीर्थ स्थान काशी के समान पवित्र हो गया, काशी के समान हो गया। रामई भया रहीम
और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया, अर्थात इन दोनों में कोई भेद नहीं रहा। मोट चून मैदा भया, और जो मोटा आटा जिसे मैं अखाद्य समझता था यानी खाने योग्य नहीं समझता था, वो मैदा के समान हो गया, अर्थात खाने योग्य हो गया। तब मैं बैठ कबीरा जी, तो कबीरदास जी कहते हैं तब मैं बैठकर भोजन करने लगा, अर्थात जिस मोटे आटे को मैं ये सोच रहा था कि इसे खाया नहीं जा सके और मैं भोजन नहीं कर रहा था, लेकिन जब मेरे मन में से सारा फर्क भेदभाव समाप्त हो गया तो मैं भोजन करने लगा। या भोजन करने का मतलब है ईश्वर की भक्ति करना। और मोटा आटा जो प्रतीक है वो धार्मिक भेदभाव का है, और मैदा जो प्रतीक है धार्मिक सहिष्णुता का, अर्थात धार्मिक समानता का प्रतीक है, कि जब धार्मिक भेदभाव समाप्त होकर उसमें सहिष्णुता में बदल गया, अर्थात दोनों के प्रति समानता का भाव हो गया, तब मैं ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी उच न होई। कुल यानी वंश, जन्म यानी जन्म लेना, जे यानी जो, करनी यानी कार्य, सुबरन यानी सोना, कलश यानी कलश, सूरा यानी शराब, साधु यानी सज्जन लोग, निंदा यानी बुराई करना, सोई यानी वही। इसके अंदर ये बताया गया है कि व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है, किसी भी कुल या अच्छे कुल या वंश में जन्म लेने से नहीं। उन्होंने कबीरदास जी ने इसमें सोने का कलश का उदाहरण देके बताया है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच्च न होई, कि यदि मनुष्य के कार्य ऊंचे न हो अर्थात श्रेष्ठ न हो तो ऊंचे कुल का जन्मिए, तो ऊंचे वंश के अंदर जन्म लेने से कोई भी लाभ नहीं है। सुबरन कलश सुरा भरा, कि जिस प्रकार सोना एक कीमती धातु है, यदि सोने के बने हुए कलश में सुरा यानी शराब जैसी अपवित्र वस्तु भर दी जाए तो साधु निंदा सोई, तो सज्जन लोग उसकी निंदा ही करते हैं। अर्थात सोना एक कीमती धातु है, मतलब उसकी सबको पाने की चाह होती है, लेकिन उसी कलश के अंदर यदि शराब जैसा अपवित्र पदार्थ यदि भर दिया जाता है तो वो एक निंदा का पात्र होता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति के कार्य श्रेष्ठ होने चाहिए, उसका उच्च कुल में जन्म लेने से कोई लाभ नहीं होता। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है, न कि ऊंचे कुल या वंश में जन्म लेने से। अब मैं इसके कुछ शब्दार्थ दे रही हूँ आपको। वैसे तो मैंने साथ के साथ बता दिए हैं, लेकिन एक साथ लिखने से और उसको देखने से अच्छे से वो आपको मिल पाएंगे और इस चैप्टर को अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू।